हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड देखिए, ये कंपाउंड दिख रहा है, इसमें 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन है। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो नेमिंग करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो रूल होते हैं किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए, कुछ रूल होते हैं, वो रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है, हमें कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है। जो कार्बन कार्बन की लंबी चेन होती है वो सिलेक्ट करनी रहती है। उसके बाद हम देखते हैं अगर कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर है इथाइल ग्रुप, ठीक है, तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। जो लॉन्गेस्ट चेन के बाहर कोई भी ग्रुप अगर आपको दिख जाएगा ना यहाँ वहाँ, तो वो होगा सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तब हम कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, फिर हम नंबरिंग देते हैं, ठीक है। आपको नंबरिंग वहाँ से देनी रहती है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ेगा उधर से नंबरिंग करते हैं। तो चलिए जब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको सारे स्टेप समझ में आते जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल ये है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2, ठीक है, तो यही है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, इथ। देन अब यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। अब कार्बन कार्बन के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, एन। तो कंपाउंड का नेम क्या हो गया, इथेन। अब दूसरा कंपाउंड देखिए, यहाँ पर ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो रूट वर्ड आ जाएगा पेंट। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है पेंट। अभी सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या आ जाएगा, एन। देन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस वन। तो अब देखिए ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये अल्कीन का कंपाउंड है। डबल बॉन्ड क्या होता है, अल्कीन, और ये अल्केन कंपाउंड था क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड थे, ठीक है। ये अल्कीन का कंपाउंड है, तो इसका नेम क्या होगा। तो देखिए अभी जब भी अल्कीन का कंपाउंड हो, अल्काइन का कंपाउंड हो, तो आप क्या करो, आप नंबरिंग करना स्टार्ट कर दो। ये अल्केन का कंपाउंड था लेकिन यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर एक कार्बन कार्बन की चेन दी गई है जो कि स्ट्रेट लाइन में अरेंज है, तो डायरेक्ट आप नेमिंग लिख सकते हो, ठीक है, आपको कोई नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आ जाए या फिर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो किसी भी कंपाउंड में, तब आप नंबरिंग करना स्टार्ट करो। तो देखिए ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, 3 कार्बन है। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आपको नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़े। तो इस साइड से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड कार्बन। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो ये होता फर्स्ट, ये होता सेकेंड, मतलब यहाँ से नंबरिंग करने पर सेकेंड कार्बन पर आता डबल बॉन्ड। अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट कार्बन पर ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, इस साइड से, इसीलिए हमने नंबरिंग यहाँ से की। देन कितने कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉप। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है प्रॉप। अब यहाँ पर देखिए पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपको ये जो पोजीशन 1 है ना मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं इन। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है, इन। अगर सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता तब हम पोजीशन मेंशन करते, ठीक है, 2 उसके बाद इन लिखते, लेकिन 1 पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 1 ही माना जाता है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या है, प्रोपीन। नाउ सी दिस वन। तो ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, अभी यहाँ पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये भी अल्किन का कंपाउंड है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़े, तो इस साइड से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा। दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो सेकेंड पोजिशन हमें मैंशन करना पड़ेगा। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है ना, तो रूट वर्ड आ जाएगा पेंट। सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो पोजीशन मेंशन करेंगे 2, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आ जाएगा, इन। नाउ सी दिस वन। तो अब यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी,
1 2 3 4, ये है 4 कार्बन की चेन। अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, तो ये भी है 4 कार्बन की चेन। तो यहाँ पर हमें दो तरीके से 4 कार्बन की चेन दिख रही है, तो आप दोनों में से किसी भी एक को लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हो। तो अगर आपको दो तरीके से या फिर 3 तरीके से सेम नंबर ऑफ कार्बन की चेन दिखे आपको, तो आप क्या करो, ये जो सीधी वाली चेन दिखे ना, उसको ही लॉन्गेस्ट चेन मान लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट है एक सब्स्टिट्यूएंट, ये है अल्काइल ग्रुप, दैट इज मिथाइल। तो अल्काइल ग्रुप कैसे मिलता है, जब भी अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन को हटा दोगे, एक हाइड्रोजन माइनस करते हो, तो क्या मिलता है, अल्काइल मिलता है। तो देखिए यहाँ पर CH3 है, तो ये हो गया अल्काइल। कौन सा अल्काइल है, तो एक कार्बन वाले अल्काइल को हम बोलते हैं मिथाइल, 2 कार्बन वाले अल्काइल को हम बोलते हैं इथाइल। तो ये सब्स्टेंट प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से सब्स्टेंट पास में पड़े। तो सब्स्टेंट पास में कहाँ से पड़ेगा, जहाँ से, इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। तो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। तो जब भी किसी भी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन किया जाता है एज अ प्रीफिक्स, पहले लगाते हैं। तो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, तो अल्केन क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड ब्यूट, एंड सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन। अल्केन क्या आ गया, ब्यूटेन। तो कंपाउंड का नेम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ सी दिस वन। तो अब इस कंपाउंड में देखिए 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से, देखिए अब यहाँ पर ना 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ से जिस ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है ना, दोनों में से हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये वाला ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देना है। सो 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पर 5 कार्बन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेंट। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, पेंट। अब यहाँ पर फर्स्ट कार्बन एंड थर्ड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर 2 ट्रिपल बॉन्ड है, अगर कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तब आपको ये जो रूट वर्ड होता है ना, इसके आगे क्या लगाना है, ए। तो ये हो गया पेंटा। देन पोजीशन मेंशन करेंगे 1 and 3, 1, 3। 2 टाइम्स प्रेजेंट है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो वर्ड लिखेंगे डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है आइन। सो कंपाउंड का नेम क्या हो गया, पेंटा 1,3 डाइन। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने एग्जांपल लिया था, इधर अल्काइन का भी आप समझ लो। अल्काइन क्या होता है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता, तो यहाँ पर इन की जगह क्या आ जाता, आइन आ जाता। सेम यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता, तो इन की जगह आइन हो जाता है। ये आपको याद रखना है। देन सी दिस वन। अब ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए अल्केन क्या होता है, पेंटेन, क्योंकि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये अल्केन का कंपाउंड है। लेकिन जब भी आप साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करते हो, तो सबसे पहले हम वर्ड लिखते हैं साइक्लो, साइक्लो। ठीक है, 5 कार्बन है, सो पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। कंपाउंड का नेम क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। देन सी दिस वन। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये तो 6 कार्बन की चेन है। अगर हम ध्यान से देखें, तो ये वाली चेन कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। कितने कार्बन है इसमें, यहाँ पर 2 है, 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन है, और ये 6 कार्बन की चेन है। तो लंबी चेन कौन सी हुई, ये वाली, ना कि ये वाली। अगर आप ये सिलेक्ट कर लोगे, तो आपका ये जो कंपाउंड का नेमिंग होगा बिल्कुल ही गलत आएगा। करेक्ट लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है यहाँ पर कार्बन कार्बन का, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देती हूँ।
तो जब भी कंपाउंड की आप नेमिंग करते हो तो आपको अच्छे से देखना है कि कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको लोवेस्ट नंबर मिलेगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो दोनों में से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग करने पर इसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, सो 1 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 5 6 7। तो यहाँ पर 3rd कार्बन और 4th कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 4, 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाई मिथाइल। 7 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन क्या आ जाएगा, हेप्टेन। देन सीरीज 1। तो अब यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्कोहल ग्रुप, तो ये हो जाएगा नंबर 1 कार्बन। 1 2 3 4, 4 कार्बन है सो आ जाएगा रूट वर्ड ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सो एन। अब यहाँ पर एन, ए एन ई हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। देन अभी फर्स्ट कार्बन पर ही अटैच है फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्कोहल, तो आपको ये जो फर्स्ट नंबर है ना ये मेंशन नहीं करना है। अगर 2 होता तो 2 मेंशन करते। तो यहाँ पर अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या आता है, ऑल। तो कंपाउंड का नेम क्या है, ब्यूटेनॉल। अब यहाँ पर हमने ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर ई लिखते ना तो ई के बाद क्या आ जा रहा है, ई के बाद आ जा रहा है ओ। ये दोनों ही वॉवेल है और दोनों 2 वॉवेल साथ में नहीं आने चाहिए। अगर 2 वॉवेल इस तरीके से साथ में आ रहे हैं एक के बाद एक तो जो पहला वाला वॉवेल होता है वो कैंसिल हो जाता है, इसीलिए ई को हमने नहीं लिखा क्योंकि ई कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, देन सीरीज 1। तो यहाँ पर देखिए ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, तो इस साइड से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। सो 1 2 3 4। अब यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है अल्कोहल ग्रुप, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड आ जाएगा ब्यूट। देन सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अभी यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर अल्कोहल अटैच है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, उसके बाद लगाएंगे ऑल। तो कंपाउंड का नेम क्या हुआ, ब्यूटेन 2 ऑल। देन सी द नेक्स्ट कंपाउंड। सो ये जो कंपाउंड है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है अल्डिहाइड ग्रुप। और जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है, देन जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हमेशा कहाँ पर होते हैं, हमेशा एंड में होते हैं, ठीक है। या तो ये इस साइड होंगे या तो ये यहाँ पर होंगे, हमेशा एंड में होते हैं। तो इनका जो कार्बन होता है ना, ये जो अल्डिहाइड है इसका जो कार्बन है ना, इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। सेम बात हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी। देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका भी जो कार्बन होता है इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर 1 कार्बन, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज 4th कार्बन। तो यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है। सो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूट। देन सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, सो एन। अब यहाँ पर देखिए ये जो अल्डिहाइड है इसको पोजीशन क्या मिला है, 1 पोजीशन मिला है, तो 1 तो हम मेंशन नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसके लिए जो सफिक्स लगता है, अल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स लगता है उसे लगा देंगे। तो अल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लगता है, अल, क्या लगता है, अल, तो यहाँ पर आ जाएगा अल। तो कंपाउंड का नेम क्या है, ब्यूटेनल। देन वैसे हम बात कर रहे थे कि इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यहाँ पर इसका जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड का उसे भी काउंट करते हैं और इसी कार्बन को हम नंबर 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो कंपाउंड का नेम क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। देन नेक्स्ट, अब देखिए ये वाला जो कंपाउंड है ना इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, लेकिन इसमें एक और फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, तो इसे हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये वाला कंपाउंड देखिए, यहाँ पर ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन।
अब यहाँ पर इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है क्लोरीन ग्रुप। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलेगा हम नंबरिंग उधर ही से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले ही कार्बन पर प्रेजेंट है क्लोरीन ग्रुप, पहले ही कार्बन से अटैच है, तो यही लोवेस्ट नंबर है, तो ये हो जाएगा नंबर 1 कार्बन। दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पर टोटल 5 कार्बन है। लेकिन ये जो क्लोरीन ग्रुप है ये कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, ये पहले ही कार्बन पर प्रेजेंट है, तो पहला पोजीशन तो मेंशन नहीं करते हैं हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोरो। 5 कार्बन है, तो अल्केन क्या आ जाएगा, पेंटेन। अगर यही क्लोरीन ग्रुप सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट होता, थर्ड पर प्रेजेंट होता, तो हम क्या करते, पोजीशन मेंशन करते। ठीक है, अगर सेकेंड पर क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट होता तो यहाँ पर नेम क्या आ जाता, 2-क्लोरोपेंटेन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप, C+O। ठीक है, जब भी कीटोन ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन अटैच हो और बीच में C+O हो तो आपको समझ जाना है कि ये कीटोन ग्रुप है। अगर यही C+O यहाँ पर होता, एंडिंग में होता, तो वो तो अल्डिहाइड ग्रुप हो जाता, लेकिन ये सेंटर में प्रेजेंट है, 2 कार्बन के बीच में प्रेजेंट है C+O, तो ये क्या है, ये कीटोन ग्रुप है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से कीटोन को लोवेस्ट नंबर मिले। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो सेकेंड पोजीशन मिलेगा कीटोन को, अगर नंबरिंग यहाँ से करोगे तो भी सेकेंड पोजीशन मिलेगा। तो आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो। सो 1 2 3, 3 कार्बन है, सो वर्ड रूट आ जाएगा प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, सो N। अब देखिए कीटोन की पोजीशन क्या है, सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। कीटोन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑन, तो कंपाउंड का नेम क्या है, प्रोपेन 2 ऑन। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर भी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने पर ये जो कीटोन है इसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा। सो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सो ब्यूट एन। सेकेंड पर प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप, सो 2 ऑन। कंपाउंड का नेम क्या हुआ, ब्यूटेन 2 ऑन। देन सी द लास्ट एग्जाम्पल। अब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा हैलोजन ग्रुप। तो नंबरिंग करते वक्त हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, तो ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसके बाद अल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल, देन अल्काइन, देन अल्कीन, देन हैलोजन ग्रुप, देन अल्काइल ग्रुप। और ये जो हैलोजन ग्रुप अल्काइल ग्रुप होते हैं इसे हम एज ए प्रीफिक्स लगाते हैं, पहले लगाते हैं, और बाकी ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनको हम एज ए सफिक्स लगाते हैं। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है हैलोजन ग्रुप। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी ज़्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के इधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज 5th कार्बन। लेकिन नेमिंग लिखते हुए सबसे पहले हम मेंशन करेंगे इस क्लोरो ग्रुप को, क्योंकि हैलोजन ग्रुप को हम प्रीफिक्स में लगाते हैं, पहले लगाते हैं, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, इसके लिए सफिक्स लगाते हैं हम, सफिक्स मतलब बाद में लगाते हैं। तो सबसे पहले मेंशन करेंगे इसे। तो 4 कार्बन पर प्रेजेंट है क्लोरो ग्रुप, तो लिखेंगे 4 क्लोरो। टोटल 5 कार्बन है मेन चेन में, सो पेंट एन। कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन 1 है तो 1 मेंशन नहीं करते हम, तो यहाँ पर आ जाएगा ओइक एसिड। तो इस तरीके से इन फॉलोइंग कंपाउंड की IUPAC नेमिंग आप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।